गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे डिराइवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a। इसमें भी a पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। a और उसके आसपास के एरिया में द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। देन f इज सेड टू बी डिराइवेबल एट ए पॉइंट a if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट a। इसमें एक बात जो नहीं लिखी वो भी आपने याद रखनी है कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल भी होने चाहिए और उनकी वैल्यू फाइनाइट भी होनी चाहिए। डिराइवेबल हम फंक्शन को कब मानते हैं? जब आपके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? लिमिट h गोज टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h। फंक्शन की वैल्यू कहाँ लिखनी है? a माइनस h पर, माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a और डिवाइड करेंगे माइनस h से। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप फंक्शन की वैल्यू लिखोगे a प्लस h पर, उसमें से f ऑफ a को सब्ट्रैक्ट करोगे और h से कर दोगे डिवाइड। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव अगर इक्वल आते हैं देन वी से द फंक्शन इज डिराइवेबल एट ए पॉइंट। ठीक है, और अगर इन जनरल डिराइवेबिलिटी देखनी हो या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। दिस h कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। चलिए ज्यादा उस पर नहीं कंसंट्रेट करेंगे, अभी हम इसी फैक्ट पर कंसंट्रेट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिराइवेबल एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी इस फंक्शन को मुझे प्रूव करना है कि x0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिराइवेबल नहीं है। क्या कॉन्टिन्यूटी के लिए आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट के लिए हम फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पर लिखते हैं एंड वी टेक द लिमिट h गोज टू 0 प्लस। याद है मैंने पहले ही बताया था, चाहे मैं यहाँ प्लस लिखूं या ना लिखूं, इट इज अंडरस्टूड दैट h गोज टू 0 प्लस। फाइन, तो ये बना लिमिट h गोज टू 0 प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस h। तो x की जगह इस डेफिनेशन में रखो माइनस h, तो इट इज माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आई हैव h tan इनवर्स 1 बाय h। h जब 0 को जाएगा ये टर्म 0 हुई, ये हुई 1 बाय 0 यानी इन्फिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। तो आई हैव 0 इंटू पाई बाय 2, 0 इंटू पाई बाय 2 हो गया 0। तो लेफ्ट लिमिट आई 0। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ x, इट इज लिमिट h गोज टू 0 प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 प्लस h। सो इट इज लिमिट h गोज टू 0 प्लस f ऑफ h। f ऑफ h है h tan इनवर्स 1 बाय h, तो ये लिमिट तो सेम ही बन गई ऊपर वाली, इट इज ऑल्सो 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर मुझे 0 ही गिवन है। तो लेफ्ट लिमिट is equal to right limit is equal to value of function at 0. So this function is continuous at x is equal to 0. ठीक है, फिर हम करते हैं डिराइवेबिलिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट किया करेंगे, L लेफ्ट के लिए, f डैश डेरिवेटिव के लिए एट 0, L f डैश 0। तो ये होगा लिमिट h गोज टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पे, माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 अपॉन माइनस h। तो फंक्शन की वैल्यू माइनस h पे है माइनस h tan इनवर्स माइनस 1 बाय h माइनस 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, ऊपर तो प्लस में बन जाता है आपका फैक्टर और नीचे से आपको माइनस h और मिल गया, या यू कैन से माइनस h से माइनस h कट गया, tan इनवर्स माइनस 1 बाय h इज माइनस tan इनवर्स 1 बाय h। जब h 0 को जाएगा 1 बाय 0 इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी पाई बाय 2 विद अ नेगेटिव साइन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस पाई बाय 2। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h गोज टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर, माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 अपॉन h। तो h पर फंक्शन की वैल्यू थी h tan इनवर्स 1 बाय h, माइनस 0 अपॉन h आया, ये h s से कट गया तो आई गेट दिस टर्म। जब h 0 को जाएगा लिमिट आएगी पाई बाय 2। तो लेफ्ट डेरिवेटिव वाज माइनस पाई बाय 2, राइट डेरिवेटिव इज पाई बाय 2,
these two are not equal, so function is not derivable at x is equal to c2. कॉन्टिन्यूस है बट डिराइवेबल नहीं है. सिमिलर टाइप का हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है. फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर x 1 या 1 से बड़ा है और 1 माइनस एक्स है इफ x इज लेस देन 1. मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिराइवेबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1. कॉन्टिन्यूटी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, यू कैन चेक दैट इट इज कॉन्टिन्यूस. पहली बात ध्यान रखना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया तो वो डिराइवेबल भी नहीं होगा, तो फिर तो डिराइवेबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. लिख लो चाहे अपने पास, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिराइवेबल है देन इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिराइवेबल भी नहीं होगा. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया तो फिर डिराइवेबिलिटी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, बट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यू कैन सी दैट. अब हम चेक करेंगे इसकी डिराइवेबिलिटी. एल एफ डैश 1 निकालना है. इट इज लिमिट एच गोज टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू आप लेंगे 1 माइनस एच पर माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर अपॉन माइनस एच. 1 माइनस एच मीन्स 1 से छोटी वैल्यू, और 1 से छोटा जब x है तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, 1 माइनस एक्स. तो इट इज 1 माइनस 1 माइनस एच. 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 बनती है, अपॉन आ रहा है माइनस एच. 1 से 1 गया, माइनस माइनस प्लस एच, एच अपॉन माइनस एच हुआ माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच गोज टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच पर माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 अपॉन एच. 1 प्लस एच पर क्या बनेगी, 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1. 1 पर 0 है अपॉन एच. इस स्क्वायर को ओपन करो तो ये बनेगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1. 1 से 1 गया, h कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो आया 2 प्लस एच. तो लिमिट लेकर वैल्यू आई 2. Left derivative minus 1, right derivative 2. These two are not equal and therefore the function is not derivable. Okay, चलिए next question करते हैं. फंक्शन डिफाइंड है f of x is x cube sin 1 by x if x is not 0 and it is 0 if x is equal to 0. हमें शो करना है f डैश. ध्यान देना इस क्वेश्चन में, f डैश is continuous on R बट नॉट डिराइवेबल एट 0. f को नहीं डिस्कस करना है, f के डेरिवेटिव को डिस्कस करना है कि पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस है, 0 पर डिराइवेबल नहीं है. तो पहले तो मुझे f डैश निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0. तो x नॉट 0 पर तो डेरिवेटिव सिंपल, इसको डेरिवेटिव लो यू वी रूल से आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से. 0 पर डेरिवेटिव मुझे डेफिनेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखो इसको बहुत ध्यान से कैसे करेंगे. सबसे पहले हम डेरिवेटिव f डैश लिखेंगे फॉर x नॉट 0 फॉर x 0. ठीक है, x नॉट 0 पर फंक्शन सिंपली है x क्यूब साइन 1 बाय x. तो डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव के रूल से x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर साइन 1 बाय x एज इट इज प्लस x क्यूब एज इट इज साइन 1 बाय x का डेरिवेटिव cos 1 बाय x 1 बाय एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर यहाँ कट के क्या रह गया, x रह गया. तो मेरे पास f डैश फंक्शन में बना 3x स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स माइनस एक्स कॉस 1 बाय एक्स. ये तो आ गई डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पर, एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन. और ओरिजिन यानी 0 पर f डैश 0. f डैश 0 क्या बनेगा, डेफिनेशन से निकालना है. लिमिट h गोज टू 0. यहाँ पर हम 0 पर लेफ्ट या राइट डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिंपली एक ही फाइंड आउट करेंगे. लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h. और यहाँ पर ये जो h है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव है तो यू कैन से राइट डेरिवेटिव, अगर नेगेटिव है तो वी कैन से लेफ्ट डेरिवेटिव. इट कैन टेक एनी वैल्यू. ठीक, वैल्यू पुट करो, क्या आया मेरे पास, h क्यूब साइन 1 बाय h. 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है अपॉन h.
एक h कट गया तो ऊपर आया h स्क्वायर साइन 1/h। सी ना, जब h 0 को अप्रोच करेगा ये टर्म 0, ये है साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या होती है, बट आई नो वन थिंग, साइन की वैल्यू हमेशा लाई करेगी बिटवीन -1 एंड +1। तो आई हैव अ नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड +1 मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 को आप किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, यानी कि 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये मेरा फंक्शन बना है एफ डैश, जिसको डिस्कस करना है कि एफ डैश कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर एंड इट इज नॉट डिराइवेबल एट 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कैसे देखते हैं? देखो यहाँ पर अब फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x की यहाँ, एक्स कॉस 1/x की यहाँ, फिर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, राइट। इसमें हम क्या रीजंस देते हैं कि अगर फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो उनके सम भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होती है, राइट। और रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूस होते हैं प्रोवाइडेड किसी पॉइंट पर फंक्शन 0 ना हो। जैसे अब पहला केस, तो जब x 0 के इक्वल नहीं है एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन, तो x कॉन्टिन्यूस है, x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन 1/x कॉन्टिन्यूस होगा, साइन 1/x और कॉस 1/x भी कॉन्टिन्यूस हो गए, कॉम्पोजिशन हो गई ना दो फंक्शंस की। ठीक है, प्रोडक्ट x cos 1/x और x स्क्वायर साइन 1/x भी कॉन्टिन्यूस होगी और इनका डिफरेंस भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज थे। तो एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन देयर इज नो डाउट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और ओरिजिन पर हम क्या करेंगे? लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल आ गई, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। तो आप कैलकुलेट करोगे लिमिट x गोज टू 0 एफ डैश एक्स की ये वैल्यू थी। फिर से देखो ये बनेगा 0, ये है साइन इन्फिनिटी, वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड +1, माइनस ये टर्म 0 हो गई और ये है a नंबर लाइन बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि cos इन्फिनिटी बनेगा, राइट। तो ये भी 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाइड, ये भी 0 हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 0। और वही वैल्यू एफ डैश 0 की भी थी, तो इसका मतलब एफ डैश 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, एट पॉइंट अदर देन 0 भी कॉन्टिन्यूस है। तो एफ डैश कॉन्टिन्यूस हो गया एवरीवेयर और ऑन होल रियल लाइन आर। ठीक, अब मुझे बताना है कि एफ डैश ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ डैश का डेरिवेटिव क्या बनेगा? एफ डबल डैश। तो ऐसे लिखना है एल एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 माइनस एच पर, माइनस एफ डैश की वैल्यू 0 पर अपॉन माइनस एच। वैल्यू पुट करो तो यू विल गेट 3 माइनस एच होल स्क्वायर साइन -1/h माइनस ऑफ माइनस एच कॉस -1/h, और एफ डैश 0 0 था, अपॉन है माइनस एच। ठीक है, यहाँ से माइनस एच कॉमन लेकर कैंसिल किया, यहाँ बचेगा माइनस एच, साइन -1/h में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3h साइन 1/h, यहाँ से माइनस h गया तो रह गया माइनस कॉस ऑफ 1/h, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। देखो ये नंबर तो 0 बनेगा लिमिट लेके, क्योंकि ये है 0 इंटू अ वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड +1, ये तो 0 हो गया। बट ये जो नंबर है ये खाली कॉस इन्फिनिटी बना, दिस इज समथिंग लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। एग्जैक्टली हमें नहीं पता ये क्या बनेगा, और जब तक एग्जैक्ट पता ना हो कि क्या बनेगा तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज सम वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, बट हमें नहीं पता ये वैल्यू क्या है, एंड दैट इज व्हाई दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करने की ही जरूरत नहीं है, फंक्शन इज क्लियरली नॉट डिराइवेबल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। फंक्शन है x की पावर p cos 1/x if x is not 0 and it is 0 if x is 0। पूछा ये गया है कि p पर क्या कंडीशन इंपोज करें कि 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, सेकेंड पार्ट में 0 पर फंक्शन क्या हो? डिराइवेबल हो। पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे p कितना चाहिए? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा?
जब वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, इस फंक्शन की लिमिट डेफिनेट होने के लिए मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो cos इन्फिनिटी है। cos इन्फिनिटी समथिंग लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, तो ये बनेगा 0 की पावर p इंटू अ वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, और मुझे ये लिमिट 0 चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो इसे 0 होने के लिए p पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर p नेगेटिव हो गया तो 1/0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए मुझे p यहाँ पर क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए। अगर p स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आ जाओ डिराइवेबिलिटी। डिराइवेबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिएगा कि लिमिट x गोज टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 अपॉन h निकालते हैं। मैंने यहाँ h की जगह x ही लिख लिया थ्रू आउट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लिमिट x गोज टू 0, x f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x, समझ रहे हो। 0 पर जब मुझे देखना होता है डेरिवेटिव तो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h यानी h पर लिखते हो, माइनस f ऑफ 0 करते हो अपॉन h करते हैं, एंड देन वी टेक द लिमिट। यहाँ पर मैंने h की जगह थ्रू आउट x लिखा। मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेट अस चेक दिस लिमिट। जब आपने वैल्यूज पुट की, यू कैन सी हियर एक x कट जाएगा, आपके पास ये लिमिट बनेगी। फिर से ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है। इस लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए ये टर्म 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 की पावर p-1 है, या 0 होगी या इन्फिनिटी होगी, और कोई वैल्यू तो ये ले ही नहीं सकता। तो फाइनाइट होने के लिए इट मस्ट बी 0, और इसको 0 होने के लिए ये टर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि p-1 शुड बी ग्रेटर दैन 0 और p शुड बी ग्रेटर दैन 1। तो अगर मुझे फंक्शन डिराइवेबल ओरिजिन पर चाहिए तो p 1 से बड़ा हो, अगर कॉन्टिन्यूस चाहिए तो p शुड बी ग्रेटर दैन c। ठीक है, एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। आप इसको बहुत अच्छे से करें सभी क्वेश्चंस को और सभी एग्जाम्पल्स को। कोई भी आपका डाउट है यू कैन ऑलवेज डिस्कस।